मिडिल ईस्ट में चल रहे विवाद जो वॉर चल रही है उसकी सिचुएशन के बाद में हमारे सामने पीएम मोदी की तरफ से 7 अपील भारत की जनता की तरफ के लिए की गई थी कि अब वो समय आ चुका है जब भारत की जनता को देश को बचाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद में हाल ही के अंदर आरबीआई गवर्नर ने भी एक बड़ा इशारा दिया है जिससे दिखाई दे रहा है कि कुछ आने वाले समय के अंदर बड़ी उथल पुथल देश के अंदर मच सकती है। हुआ क्या है उसकी बातें करते हैं और पूरी की पूरी रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके ऊपर पूरा डिटेल के साथ हम लोग एनालिसिस करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो कि संजय मल्होत्रा है, उनके मुताबिक अगर पश्चिमी एशिया में संकट लंबे समय तक जारी रहता है तो केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर के जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी ने वैश्विक ऊर्जा की जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, उसके अंदर बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है जिसको मद्देनज़र रखते हुए 13 मई को एक कार्यक्रम के अंदर आरबीआई गवर्नर ने ये चीज़ कही है, डिक्लेयर करी है कि अगर वेस्ट एशिया में ये तनाव लंबे समय तक बना रहा तो कुछ ही समय की बात है कि सरकार कीमतों में कुछ बढ़ोतरी को आगे कंज्यूमर्स तक बढ़ा सकती है। उनका ये बयान केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी के आयात पर टैरिफ जो कि 6% से बढ़ा करके 9% है ना, 9% की बढ़ोतरी करते हुए 15% तक पहुंच चुका है टैरिफ, उसके कुछ घंटों बाद में आया था। उम्मीद है कि इस कदम से भारतीय रुपए को सहारा मिलेगा। भारत के बढ़ते चालू घाटे को कम करने में यहाँ पर इससे मदद मिल सकती है। आज क्या कीमत है उसकी भी बातें करते हैं। हमारे सामने आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ती घटती रह रही हैं, घटती तो नहीं रह रही हैं, बस बढ़ ही रही हैं। तो उसका रेट बढ़ने की भारी अटकलों के बीच में 14 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो स्थिर बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बीच सरकार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को फिर भी स्थिर रखा हुआ है। हुआ क्या है ना कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियां जो हैं उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा करी थी ताकि वो बोझ जो है वो धीरे धीरे कम हो सके। परंतु पिछले 3 महीनों के अंदर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है जो कि $75 प्रति बैरल से बढ़कर के अब $100 पर बैरल पर पहुंच चुकी है। अधिकारियों के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों अब तक इस अतिरिक्त लागत का बोझ खुद उठा रही थी। उन्होंने अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से ओएमसीज को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से कुछ अल्पकालिक राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ये नाकाफ़ी है क्योंकि इन्हें अभी भी रोज़ाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर के दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक टॉप ओएमसीज जिनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है, इनको हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इंडिया टुडे की माने तो यहाँ पर ओएमसीज को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। पंप पर नियंत्रित कीमतों और बढ़ती आयात लागतों के बीच अंतर के कारण ये जो नुकसान है वो पिछले कुछ ही महीनों के अंदर जमा हुआ है। तो इसलिए हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ बड़े हेरफेर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में।